स्वच्छ भारत की जगमगाती तस्वीरों से जगमग आपकी आंखों को आइए आज लिए चलते हैं इस नरक में। जी नहीं, यह कोई नगर पालिका का कचरा भूमि अथवा डंपिंग स्थान नहीं है। यह तो कुछ अन्नदाता किसानों के रोज काम करने के, रहने के और आपके खाने के लिए उगाने वाले अनाज के खेतों की जगह है। यह जो आपको इतनी साफ दिख रही है, इसका कारण कोई और नहीं, रामगढ़ शेखावाटी की नगर पालिका है, जो बगैर किसी सरकारी अनुमति के इन किसानों के खेतों के पास की गोचर चारावाह भूमि को महज कुछ पैसे बचाने इस जमीन को कचरे के मलबे में बदल देना चाहती है। आखिर क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए देखते हैं ग्राउंड से। सूरदर्शन न्यूज आज ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची है। रामगढ़ शेखावाटी राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा सीकर जिले में पड़ता है। यहाँ पे ये चारा भूमि है, ये गौचर भूमि है, जिसपे नगर पालिका ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यहाँ पे कचरा डैम किया जा रहा है पिछले 2 साल से प्रयास किया जा रहा है इस कचरे को रोका जाए, लेकिन कोई भी इसके आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन इस प्रकार से मुस्तैद है और लोगों के साथ मारपीट करने के लिए उतर जाता है। लेकिन जिस गौ माता की यहाँ पे मृत्यु हो रही है इस कचरे को खा के, आज कोई संगठन बोलने के लिए तैयार नहीं है। लॉकडाउन में इसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, लेकिन जैसे सूरदर्शन टीवी को इसके बारे में पता चला तो हम ग्राउंड रिपोर्ट पे आ गए। आप पूरी तरीके से देख सकते हो किस प्रकार से इस गौचर भूमि को मलबे के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। पूरी तरीके से मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जहाँ गौ माता को यहाँ पे भारतीय संस्कृति की आत्मा माना जाता है, वहाँ गौ माता है इस कचरे को खा के मौत के ग्रास में जा रही है। शायद कभी गौ माता ने सोचा ही नहीं होगा कि इस देश में ये हालत उनके साथ होगी। रामगढ़ जैसी तपोभूमि पे, जिसे संतों की भूमि कहा जाता है, जिसे आज उस भूमि पे ये हालात है। नगर पालिका के अध्यक्ष से बात की गई, चेयरमैन से बात की गई, लेकिन कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 3 साल से ये हालत है। अब किसान भी मरे जा रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकार किसानों की बात करती है, वहाँ आप देखिए उन किसानों के साथ क्या होगा। ये कचरा किसानों के खेतों तक जा रहा है। अगर एक हम इसकी बात करें, सामान्य से बात करें, तो एक 8th क्लास का बच्चा भी आपको बता देगा कि ये प्लास्टिक 1000 साल भी नष्ट नहीं होता है, इसे कोई सूक्ष्म जीव भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो क्यों नहीं समझ रही है राजस्थान की नगर पालिका? क्यों सरकार मूक दर्शक बनी हुई है? क्या सरकार गौचर भूमियों पे कब्जा करवाना चाहती है? क्या सरकार का यही प्रोपोगेंडा है? यहाँ पे अगर कोई अन्य समुदाय के लोग होते या अन्य समुदाय की जमीन को इस प्रकार से रोका होता तो शायद आप इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देते। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पशुओं का मृत शरीर पड़ा है इस प्लास्टिक को खा के। जिन गौ माताओं ने ये सोचा ही नहीं होगा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, वो रामगढ़ की नगर पालिका ने वैसा किया है। यहाँ के किसान बहुत दुखी है, यहाँ की गौ माताएं बहुत दुखी है। हम आपको किसानों से भी बात करवाएंगे जो काफी परेशान है इस स्थिति को लेके, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बोल रहा है और न ही सरकार का कोई बड़ा अधिकारी इस पे कोई स्पष्ट जवाब दे रहा है। जब किसानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो यहाँ के पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के लोगों ने मिलकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की और ये कहा गया कि ये कलेक्टर साहब का मौखिक आदेश है, लेकिन नगर पालिका का कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी और पुलिस प्रशासन का कोई भी अधिकारी और कोई भी कर्मचारी इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरे के सामने वो कभी ये नहीं बोलना चाहते कि ये मौखिक रूप से किया गया है, लेकिन अगर ये बात किसानों के सामने कही जाए तो कहा जाता है कि हमें मौखिक रूप से आदेश है। तो ये तो हम सब जानते हैं कि क्या इस प्रकार से मौखिक आदेश दिए जा सकते हैं? जो इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी समस्या है, क्या इसको मौखिक रूप से दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। लेकिन सूरदर्शन न्यूज इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। ये बात हम सरकार के तक पहुँचाएंगे और सरकार के कानों तक अभी तक जू नहीं रहेंगी है, लेकिन हमारी ये बात सरकार के कानों तक जू लगाने का काम करेगी। सारे संगठनों को खड़ा होना है, अदरवाइज ये किसान फिर उग्र रूप ले लेंगे। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में कहीं ना कहीं किसानों को फिर बदनाम किया जाएगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 रोज की रोटी खाने के लिए और इस देश को रोटी चलाने के लिए क्या किसान ये भी नहीं कर सकते? क्या किसानों को इस प्रकार से दबाना सही है? लेकिन फिर भी आप देखिए किस प्रकार से 7 एकड़ की जमीन को पूरी तरीके से कचरे का ढेर बना दिया गया है। ये बड़ी ही शर्म की बात है। यहाँ की नगर पालिका कुछ नहीं बोल रही, यहाँ का प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा और सिर्फ गौ माताओं की यहाँ पे मौत होती जा रही है। क्या अब हम जगेंगे? क्या हम समाज को जगा पाएंगे? ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात सूरदर्शन न्यूज आप सभी के सामने उठाना चाहता है
ये जो कचरे का ढेर है, ये जो मलबे का ढेर है, इसको रोका जाए और सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए और हम पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। शायद ही आपने ऐसी बाढ़ या मंडेरी देखी होगी जिसकी आपने कभी सपने भी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं रामगढ़ नगर पालिका के द्वारा बनाई गई ये प्रोटेक्शन या ये पूरी तरीके से बाढ़, जिसमें अब ना तो जानवर घुस सकता है और ना ही उसमें अनाज पैदा हो सकता है। ये देखिए, ये आम किसानों का खेत है, ये एक नॉर्मल किसान का खेत है जो मुश्किल से 1 एकड़ में अपनी जमीन या 2 एकड़ में अपना धान उगाता है। उस किसान की हालत कर दी गई है। आप यहाँ पूरी तरीके से देख चुके हो कि ये पूरी की पूरी जो ये मेड़बंदी है, ये पूरी की पूरी अब एक मलबे में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ उगना तो दूर, लोग बैठ नहीं सकते यहाँ पे, ना तो अब कोई पक्षी आता है और ना ही पशु जो आ रहे हैं वो गौ माताएं आ रही है जो धीरे धीरे काल का ग्रास बन रही है। यहाँ पे हम अब पूछना चाहेंगे किसान भाइयों से, क्या इन्होंने प्रशासन के पास भी जाके आवाज उठाई या प्रशासन का क्या रवैया आपके सामने रहा जब आप प्रशासन के पास पहुँचे? क्या प्रशासन ने आपको कोई इस प्रकार की सहानुभूति रखी कि हाँ हम आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे? हमने क्या है कि नगर पालिका ने भी एप्लीकेशन दी, प्रोटेस्ट किया कि भाई ये गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आज तक 3 साल में कभी कुछ नहीं हुआ, कचरा वैसे ही आता रहा, डलता रहा। दिन पे दिन क्या जमीनें खराब होती रही, पशु हमारे मरते रहे। आखिर में क्या परेशान होके पशु ज्यादा मरने लगे तो हमने क्या इनको नगर पालिका के ट्रैक्टर्स को रोका कि भाई ये गलत है, आपके पास कोई अथॉरिटी है, ये गोचर भूमि है, नगर पालिका की जमीन नहीं है कि आप कैसे डाल रहे हो। तो नगर पालिका ने पुलिस प्रशासन को क्या है अपने घर के इशारे के ऊपर हमें धमकाया गया। कल यहाँ पुलिस आई थी, अगर तुम लोगों ने क्या है इसका कहीं विरोध किया तो ये करेंगे, अंदर ये धारा लगा देंगे, वो धारा लगा देंगे, जितने भी हो अंदर ले जाएंगे और ये आप क्या चुप रहो, ये ऐसे ही डलता रहेगा। तो साहब अब हम कहाँ जाएं? किसानों के मसीहा गहलोत जी को ये बात समझनी चाहिए कि आज उन्हीं के किसान जो किसान के नाम पे वोट मांगते हैं, किसान के नाम पे देश और समाज को बदलने की बात करते हैं, आज उस किसान की हालत है। ना प्रशासन सुन रहा है और ना नगर पालिका सुन रही है। जब भी नगर पालिका से बात की जाती है तो किसान को धमकाया जाता है, डराया जाता है और झूठे मुकदमे और धाराओं में फंसाने की चेतावनी दी जाती है। अब ये किसान जाए तो कहाँ जाए? यहाँ मैंने किसानों से और भी बात की, कुछ होंगे घर पे हमने जाके बात की तो किसानों का दर्द इतना है कि इससे हमें मौत आ जाए तो अच्छा है, हम जी के क्या करेंगे जब हमारे पास हमारे पशुधन नहीं है, हमारे पास हमारी खेती नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बात सुनेगी और सरकार इस पे कड़ा एक्शन लेगी, क्योंकि देश तभी बचेगा जब हमारे किसान बचेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन की ऐसी स्थिति में किसान इस देश और समाज को बचा सकते हैं, बाकी आपके कोई स्मार्टफोन या फिर आपके घरों में यूज होने वाली अन्य वस्तुएं आपको नहीं बचा सकती। हम अनाज के बिना नहीं रह सकते, हम लाइट के बिना रह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सूरदर्शन परिवार की ये आवाज हम बनाए रखेंगे और प्रशासन और हमारे गहलोत सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी। देश और समाज की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले किसान वर्ग आज रामगढ़ से कौटी में परेशान है। यहाँ पे आप किसानों को देख रहे हो, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और बहुत ही कम और निश्चित संख्या में आए हैं ताकि लॉकडाउन को नहीं तोड़ा जाए, सरकार के नियम और कायदों को बना के रखा जाए। लेकिन वही सरकार के नुमाइंदे नियम और कायदों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज किसान परेशान है, इस देश का, इस समाज में आज हमें एक नई आवाज उठानी है, किसानों के लिए आवाज उठानी है। आइए हम किसान भाई से बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आपको क्या समस्याएं नजर आ रही है? अभी आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और ये है रास्ता और ये हमारा खेत, उसमें भी देखो कितना कचरा डाला हुआ है। किसान भाइयों का मानना है कि ये जो इनकी गौचर भूमि के पास बिल्कुल इनका खेत लगता है, ये कचरा इनके खेत तक पहुंच गया है। इस कचरे से यहाँ और भी किसान भाई है जिनका मानना है कि इस कचरे से आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है। अब आज से 3 साल पहले नगर पालिका ने यहाँ ये कचरा डंपिंग शुरू किया। अच्छा। हम लोगों ने तभी बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। बोले भाई क्या अभी क्या हमारे पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, तो 10-15 दिन के लिए हम कोई दूसरा रास्ता तलाश लेते हैं, तब तक यहाँ डाल देते हैं। वो 15 दिन ऐसे मांग के लिए आज तक पूरे नहीं हुए। पिछले 3 साल से लगातार यहाँ डाल रही है नगर पालिका। 3 साल से हम ये खेती नहीं कर पा रहे हैं। एक नुकसान खेती का बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन पिछले 1 साल से तो ऐसा हो रहा है कि रोज पशु यहाँ चरने के लिए आते हैं, ये पन्नी प्लास्टिक खा खा के रोज मर रहे हैं। किसान के पास खेती पशु तो दोनों है, दोनों ही खो दिए हमने। किसान का दर्द समझ सकते हैं, सूरदर्शन परिवार किसान का दर्द बड़ी खूबी से समझता है। किसानों का मानना है कि इस कचरे की वजह से उनके पशु भी मर रहे हैं और उनकी खेती भी चौपट हो गई। जिस किसान के लिए खेती उसकी आत्मा है, आज वो चौपट होती नजर आ रही है। यहाँ पे और भी काश्तकार आपके सामने, हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या किस प्रकार की समस्याएं झेल रहे हैं। आप उनकी आंखों में समस्या और दर्द देख सकते हो।
समस्या तो ये है कि देखो अटे कोई हल जोतना चाहो तो हल कौन जोते है, प्लास्टिक हो रही है नीचे हल टेका तो हल कौन लागे, बीजा घेरना चाहो अपन वो बढ़ जा की पड़े तो के काम आवे फसल के तो मैं फसल करा और के माना देवेगी इतनी गंदगी में ठहरे की पानी को पीस का यहाँ कोई माहौल है जिसका मतलब सारे दिन रहना पड़े। राजस्थान में गहलोत सरकार है, गहलोत जी को किसानों को मसीहा माना जाता है। क्या मसीहा अब इन किसानों की आवाज सुनेंगे? क्या वो मसीहा सिर्फ कथाकथित है या फिर वो सच में ही इनके मसीहा है? आज आप किसानों की आंखों में दर्द देख सकते हो, इनकी आत्मा में दर्द देख सकते हो, लेकिन इनकी आवाज उठाने वाला अब कोई नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सुदर्शन परिवार बार बार इनकी आवाज उठाएगा, आप तक सच्चाई पहुंचाएगा। यहाँ पे एक और किसान भाई हैं जो अधेड़ उम्र के हैं और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इनका दुख जब मैंने पूछा इनसे तो काफी इनकी आंखें नम थी। क्या समस्याएं आप देख रहे हो पिछले 3 साल से? ऐसी बदबू आ रही है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। तो सरकार कह रही है कोरोना से लड़ते, कोरोना तो हमारी यहाँ इकट्ठी हो रही है, ये ऐसा हो रहा है तो इनकी हमारी आ रही है दुर्लभ हो रहा है, कितना पता डाल दे। किसानों का जीना दुर्लभ हो रहा है, किसानों का मानना है इससे बड़ा कोरोना क्या होगा। जहां भारत सरकार सिंगल प्लास्टिक यूज पे बैन लगाने की बात कर रही है, लेकिन आप यहां पे डैम देख सकते हो। लेकिन हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि किसानों की आवाज उठाई जाए और सरकार जगे और सरकार के नुमाइंदे जगे। इसी के साथ दूरदर्शन न्यूज जब तक हर घर तक दूरदर्शन को पहुंचाना है, देश को बचाना है, किसान को बचाना है। इसी के साथ दूरदर्शन टीवी आपसे लेती है अलविदा। किसानों की आवाज ऐसे उठाते रहेंगे, मजदूरों की आवाज ऐसे ही हम उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।